हीरे की परख जौहरी को होती है। आप स्पेशल हैं और डिवाइन ये जानते हैं, लेकिन आपको ये जानना और ये मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी रियल साइड को या तो वैल्यू नहीं किया या कभी देखा ही नहीं। उनकी वैलिडेशन की, उनके प्रमाण की या पुष्टि की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। टाइम टू टाइम आप में से बहुत सारे लोगों के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करना, आपको नीचा दिखाना या फिर आपके अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा करना कुछ लोगों की आदत हो सकती है। लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है और अपने अंदर वो बिलीफ रखना है, चाहे कोई रखे या ना रखे, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको सबसे अलग बनाती हैं। ये देखेंगे हम हमारी आज की रीडिंग में। कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ गाइडेंस हो सकती है आपके लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब भी कभी आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप रियलाइज कर सकें कि आपके अंदर वो खूबियां हैं जो कोई भी मिटा नहीं सकता और आपको अब नीचा दिखा नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग, जो है एक कंप्लीट एनर्जी चेक आपके बारे में। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है ऐसी खूबियाँ, क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है और डिवाइन जानते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं, सबसे अलग बनाती हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, इमोशनल विड्रॉल, rejoice in celebration, triumph, awareness, prosperity begins. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्पटेशन। अब मैं दूसरे डेक में से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं व्यूअर्स के लिए कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके, 9 of Wands, King of Cups, Queen of Wands, Eight of Swords, the Star, Page of Wands, the Devil, Eight of Pentacles, Four of Wands, Five of Pentacles, Two of Pentacles,
6 of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। कुछ नंबर्स की बात करेंगे जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है। एनर्जी जो यहाँ स्ट्रॉन्ग निकलती हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ज़ोडिएक साइन निकल कर यहाँ पर आ रहा है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, उसके बाद है सैजिटेरियस, एरीज और लियो यानी के धनु, मेष और सिंह राशि। एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की है। कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। अब स्टार्ट करते हैं हमारी यहाँ पर रीडिंग जो है कम्प्लीटली आपके बारे में। अब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके पास ऑलरेडी वो क्वालिटीज़ हैं, यू नो कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने शायद वो चीज़ें कभी भी अप्रिशिएट नहीं करी। जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएं या फिर अगर इनमें से कोई भी क्वालिटीज़ आपसे मैच करती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं यस इट्स मी। ओके, जितनी भी क्वालिटीज मैच होती हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर क्लियरली हमारे को दिखाई दे रही है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना अब किसी भी तरीके की कोई टेम्पटेशन, कुछ गलत करने की चीज, कोई भी नेगेटिविटी जिस तरीके से भी आती है, किसी थॉट प्रोसेस में आ सकती है या किसी के लिए फीलिंग आ सकती है, आपने उस चीज को बहुत लेट को कर दिया अपनी लाइफ से। किसी के लिए बुरा सोचना इज समथिंग जो आप बिल्कुल नहीं करते। देवर टाइम्स जब आपको ऐसे लगता था कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती थी। एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते रहते बहुत सारे टाइम पर ऐसे होता है कि हम में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ना नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको नेगेटिविटी की तरफ घसीटने की कोशिश करी है, बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर आपकी लाइफ में हो सकता है, बहुत सारा हार्ट ब्रेक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने इस सारी चीज़ों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप कभी भी मेहनत करने से नहीं डरते। अब वो मेहनत अपने काम पर हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है या फिर अपने करियर में भी हो सकती है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते। इन द रीसेंट पास्ट कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गिव अप करने वाले मोड में थे, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आए हैं, अब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर पहले भी थी, लेकिन आपने शायद कभी भी रिकग्नाइज नहीं करी। लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं और वहाँ से शुरू होती है हमारी एक न्यू जर्नी जो हमारी खुद की ऐसी क्वालिटीज़ को बाहर लेकर आती है जो कभी हमें पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करती हैं हमारे में। एक डीप डाउन रियलाइजेशन थोड़ी बहुत सबको होती है, लेकिन यकीन से खुद के ऊपर बिकॉज ये कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले जो काम है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको अलग अलग सिचुएशंस में डालकर आपके कॉन्फिडेंस को बहुत तोड़ा है। अब यहाँ पर क्लियरली मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना, बिकॉज अपने आप को आप बहुत ज़्यादा हील कर चुके हैं। एक होप आपके अंदर हमेशा थी और यही होप आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव डायरेक्शंस में, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ लेके गई। इस अपने आप को हील करने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसी अवेयरनेस आई जहाँ पर आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग टू यू। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेहनत करने से कभी नहीं डरते, और जहाँ पर अब खुद के लिए मेहनत आ जाए और खुद के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना हो तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि आपने रियलाइज़ करी अपनी खुद की वैल्यू और खुद को एक वो रिस्पेक्ट और वो नज़र से देखना शुरू किया जो शायद आपने कभी पहले देखा नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के कहने में आकर कुछ ऐसी चीज़ों में हमेशा टाइड अप रहते थे, अपने आप को स्टक फील करते थे, जहाँ से अपने आप को फ्री करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मे बी एक ऐसी पट्टी थी जो लोगों ने आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कह कर कि आप ऐसे हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में ये नहीं है, आप में वो नहीं। जब कॉन्स्टेंटली कोई आपकी लाइफ में आपको पुल डाउन करते रहता है, बार बार कुछ ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को उसी लाइट में देखना शुरू कर देते हैं।
हम अपनी रियल क्वालिटीज नहीं देख पाते। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ ना कि लाइफ में हर एक चीज कुछ ऐसे तरीके से होती है जो या तो हमको स्ट्रोंगर बना देती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कवर करते हैं ताकि आगे जाकर वही चीजें हमारे लिए एक बेनिफिट बन जाती हैं। बहुत सारे हार्ट ब्रेक एंड बहुत सारे टॉक्सिक चीजों से जब आप गुजरे हैं, वहां पर शुरू हुई आपकी ये जर्नी, जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो वो एक लाइफ का ना लर्निंग लेसन बन गया कि यस, रियलाइज किया कि अपने आप को इमोशनली इन लोगों से डिटैच करके अपने अंदर की वो करेज और वो हिम्मत को सामने लेकर आना जरूरी था। बिकॉज आप बहुत ज्यादा एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गिविंग पर्सनालिटी के हो सकते हैं, लेकिन अब एक बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक फीलिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, खुद की अथॉरिटी को फील करना आप में से बहुत सारे लोग अब ये कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, कई बार अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस लेकर आना बहुत नेसेसरी था। एंड यस, आपके अंदर वो क्वालिटी है। अब यहाँ पर मैंने जो स्टार का कार्ड दिखाया, आप में से काफी सारे लोग एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं या हीलिंग इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। और ये चीज लाइफ में जब आप एक ऐसे फेज में जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजों से गुजरते हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके लाइफ में ट्रोमैटिक रही हैं, या फिर बहुत ज्यादा दुख, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जब आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना, तब वो कहीं ना कहीं आपको इतना वाइज बना देते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस से ही आप लोगों को गाइड करना शुरू करते हैं। आपने अपने आप को गाइड किया, वो जर्नी स्टार्ट करी, और आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में अब प्रॉस्पेरिटी शुरू हो चुकी है। जब एक ऐसा टाइम जब था जब बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर एस्टिमेट अपने आप को करना, बिकॉज इन्वायरमेंट ने और लोगों ने आपको वो चीज का यकीन दिला दिया था। जैसे ही आप उस फेज में से निकले हैं, आपके लिए एक न्यू जर्नी जो बिगिन हुई है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ना आपको छोटी छोटी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, एक फोकस, एक गोल, ये सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हुई। और यहाँ पर ट्रायम्फ का कार्ड क्लियरली बताता है कि यस, इस जर्नी में आप विक्टोरियस रहे हैं, आपकी जीत हुई है। तो इसलिए अपने ऊपर डाउट करना, सेल्फ डाउट करना, अगर आप अभी भी वो कर रहे हैं, वो कंप्लीटली करना बंद कर दें। बहुत ही ज्यादा एक रिवॉर्ड, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मा बिलीवर हैं। एंड ये चीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने सीखी है कि पेशेंस, पेशेंस लेवल आपने अपना बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है और इस पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी। बाय नेचर आप बहुत ज्यादा पेशेंट किस्म के पर्सन है, जिनमें बहुत सारा धैर्य है, बहुत सारा कामनेस आपके अंदर है। एंड मे बी एक ये रीजन है जिसके कारण आपकी जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेकर आने के लिए। कुछ ऐसी बातें आपसे कहते हैं जो शायद वो किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते। वो फीलिंग ऑफ कंफर्ट आपके आसपास, दैट इज व्हाट आपकी ऑरा ने प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हमेशा से रहे हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क करा होगा, बहुत सारा काम किया है। क्योंकि इस जर्नी में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने के बाद अब आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। देखो, कुछ लोग डेफिनेटली होंगे जो आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल नहीं उस लाइट में देखते, कुछ जेलस हो सकते हैं, किसी को एक कंट्रोल का एक पावर हो सकता है, अलग अलग चीजें हैं। नॉट एवरीबडी विल सी यू इन द सेम लाइट। और एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना, कि आप हर एक इंसान को लाइफ में कभी खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा रहेंगे, नो मैटर व्हाट यू डू, वो कभी खुश नहीं होंगे। मे बी उनका एक इनहेरेंट नेचर है, सैडिस्टिक है, या नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव देखते हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर को अपनाया है। ये चीज आपके अंदर थी, जैसे मैं आपको पहले कह रही हूँ, कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो अभी सरफेस पे आए हैं, आफ्टर ऑल योर एक्सपीरियंसेस। लेकिन यस, आप भी लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब ये चीज ना, रिस्पेक्ट लोगों को देना, कोई भी बैकग्राउंड के लोग क्यों ना हो, कोई भी स्टेटस के लोग क्यों ना हो, आपका उनके साथ एक व्यवहार, एक दैट लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट नेचर जो हमारे को यहाँ बहुत ज्यादा क्लियरली किंग ऑफ कप्स में दिखाई दे रहा है। आगे से होकर लोगों की हेल्प करना विदाउट एनी हिडन एजेंडा।
आपको कोई भी उनसे जिसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन नहीं होना। आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जब आप किसी को हेल्प करते हैं आप दिल से जाकर हेल्प करते हैं। और यही चीज आपको ना लोगों की आंखों में, स्पेशली जो बहुत ज्यादा जिनको रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज की जो शायद उनको बहुत ज्यादा एक लो फेज में, लो एनर्जी में है ना, वहां से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करते हैं आपकी लाइफ में। नो मैटर कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रहे हो, लेकिन आप हमेशा लोगों को एक ऐसी डायरेक्शन दिखाते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं जो आपको खुद भी नहीं मालूम होगा। अपनी तरफ से आपने एक सिंपल स्टेटमेंट अगर किसी को बोली है या किसी को हेल्प करने के लिए एक एडवाइस दी है, वो इंसान की लाइफ में जो मोटिवेशन आपने क्रिएट करी है शायद आपको भी नहीं मालूम। बिकॉज आप उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा काम किसी मतलब से नहीं करते, किसी मकसद से नहीं करते। इट इज योर नेचर। आप कंपैशनेट हैं, काइंड हैं, बहुत ज्यादा गिविंग हैं। यस, लोगों ने आपके उस चीज का फायदा भी उठाया, लेकिन जैसे कहते हैं ना लर्निंग एक्सपीरियंस, धीरे धीरे आप उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। और यही चीज की जो ये जो कार्ड हमारा यहाँ निकला है अवेयरनेस का, क्लियरली इंडिकेट करता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। देखो, बहुत ज्यादा ना एक ग्राउंडेड किस्म के आप पर्सन है। यस, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं, अपने गोल्स की टुवर्ड्स फोकस बहुत ज्यादा आपका रहता है। आपको लाइफ में एक चीज समझ में आ गई है कि कुछ भी अचीव करने के लिए उसके अंदर बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही बिलीफ सिस्टम आप में से बहुत सारे लोग अपने अंदर भी लेकर आए हैं। एंड डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर ऐसी है कि किसी भी सिचुएशन से आपको निकालना, एक जर्नी से गुजरना, ये हमारी सोल का एक जर्नी जो है वो हमारी लाइफ में होना ही था, वो डेस्टिनी थी। लेकिन ये जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, इन्हीं क्वालिटीज के कारण आप अपने आप को आज एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आए हैं जहां पर बहुत सारी सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में अब कर रहे हैं। एक सेलिब्रेशन खुद के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ मुझे जो दिख रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ना एक बहुत ज्यादा ऑनेस्ट सिंसियर किस्म के पर्सन हो। पहले आपने जब ये डिप्लोमेटिक तरीका, दोगलापन, किसी के सामने कुछ और अदरवाइज कुछ और, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये करना आता ही नहीं। यस, वेज ऑफ द वर्ल्ड ऐसे हैं कि वर्ल्डली वाइज होना जरूरी है, लेकिन वो चालाकी, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें आप बिल्कुल नहीं करते। आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा सिंपल हो सकती है। आप उसी लाइट में लोगों को देखते हैं जैसे आप खुद हैं। अब ये चीज एक एडवांटेज तो है क्योंकि आपका जो कोर नेचर है वो वैसा है, लेकिन कई बार ये चीजें आपके साथ बैकफायर भी हुई हैं। तो इसीलिए ये अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर यूनिवर्स ने हमारे लिए निकाला, बिकॉज अब आप अवेयर हो चुके हो ये सारी चीजों को लेकर। अपने आप को ये जर्नी में जब अपने आप को आपने एक इमोशनल फेज से निकालना शुरू किया था, देयर वर टाइम्स जब आप वापस टेम्प्टेड होते थे उसी एक टॉक्सिक चीज में वापस खिंच जाना, वापस उस डायरेक्शन में चले जाना। लेकिन वो जो कांस्टेंट आपके अंदर वो हिम्मत और करेज रही है, उसने आपको इन काफी सारी चीजों से बाहर निकाला। आप में से बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल चुके हैं, कुछ टॉक्सिक लोगों से डिटैच कर चुके हैं। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपने आप को आपने एक मच स्ट्रोंगर और मच मोर इंडिपेंडेंट पर्सन बना लिया है, और कुछ ऐसी चीजों से फ्री किया है जो शायद आपको बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लगती थी। अब कुछ चीजें ऐसी भी यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके अंदर सिर्फ एक अच्छी क्वालिटीज ही हैं। हर एक इंसान में थोड़ी बहुत क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिन पर इम्प्रूव करना जरूरी है, जैसे कुछ मूड, टेम्परमेंट। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों का एक जिसे कहते हैं बेसिक नेचर चेंज होना शुरू हो गया था, बिकॉज आप बहुत ज्यादा काम, कलेक्टिव, जैसे मैंने आपको कहा कि हैं, वो आपका एक बेसिक नेचर था। लेकिन जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज आपको अफेक्ट करती हैं। आपका गुस्सा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, आप मूडी थोड़े से हो गए, इरिटेबल थोड़े से हो गए, शॉर्ट ऑन पेशेंस हो गए, नेगेटिव हर चीज सोचने लग गए कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी लाइफ में तो ये गलत है, वो गलत है। बट दैट वॉज अ फेज जहां पर बहुत ज्यादा नेचुरल हो जाता है बहुत सारे लोगों को अपने आप को वैसे उस एनवायरनमेंट में वैसे ही बन जाना। यू नो
ये जैसे डेविल यहाँ पर दिख रहा है, जितनी देर आप वैसे एक इन्वायरमेंट में रहते हैं उस चीज को लेट गो करना, बहुत सारे हार्ट ब्रेक से गुजर कर अपने आप को स्ट्रांग बनाना, ये अब आपका मकसद हो गया था। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अब आप अपने अंदर, वो जो पहले था वही चीज अब अपने अंदर वापस लेकर आए हो। यस, इट हैज बीन अ डिफिकल्ट जर्नी, बिकॉज कई बार हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ना कुछ फियर्स होते हैं जिनको ओवरकम करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है एट अ सर्टेन टाइम। मे बी नेचर से आप बहुत ज्यादा शाय है, यू नो, मे बी पहले बहुत ज्यादा शाय थे, उसको ओवरकम करना, लोगों के सामने अपनी बात रखना। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ स्टेज फ्राइट भी है, अगर आपको बोल दिया जाए कहीं पर खड़े होके कि कुछ किसी गैदरिंग को एड्रेस करना है, तो मे बी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं था पहले। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बोला, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कैसे आपने अपनी लाइफ में वो सारी चीजों को ओवरकम किया। आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिनको हमेशा से अगर कभी भी कोई रिश्ते खराब भी हुए हैं, रिश्तों में बिलीफ रखना, एक स्टेबिलिटी क्रिएट अपने लिए करना, बिकॉज आप बेसिकली हमेशा से एक खुशहाल जिंदगी चाहते थे और बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव तरीके से सोचते थे। अभी भी आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहकर भी पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो चुके हो और वही पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करे हो। इसलिए कोई ना कोई थोड़ी बहुत सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आना, जॉयस मोमेंट्स, आप वो अट्रैक्ट करने लगे हो। अभी आपको चिंता नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या कर रहा है, किसी से आपको क्या पूछना है, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपने ना ये सारी चीजों की चिंता करनी बंद कर दी। यस, एक ऐसा भी टाइम था जहां पर आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली भी एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। लेकिन फिर आपने सोचा कि देखो, डिमोटिवेट होने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ ऐसी मेहनत करी जाए, कुछ ऐसे जॉब्स ढूंढे जाए या कुछ सेविंग्स करी जाए जहां से अपने आप को वापस उस मकाम पर लेकर आए जहां पर अपने लिए वो कंफर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं आप। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो गारंटीड है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, क्लैरिटी नहीं होती थी किसी भी चीज की। लेकिन एक ऐसी क्वालिटी जो आपके अंदर हमेशा से थी, लोगों को डिसीजंस आप बना के बताते थे, लोग कंफ्यूज होते थे तो आपके पास आते थे, लेकिन आप उनकी कंफ्यूजन दूर करते थे। तो आपने रियलाइज करा कि अगर मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अपने लिए डिसीजंस क्यों ना बनाए जाए, अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में क्यों ना दिखाया जाए। तो आपने धीरे धीरे अपने अंदर की वो एनर्जी लेवल जो है उसको वापस रेज करना शुरू कर दिया। आज आपकी वाइब्रेशन एक ऐसे लेवल में आप वाइब्रेट करते हैं जहां पर कुछ ऐसी चीजों को आप ओवरलुक कर देते हैं। आप नहीं टेम्प्ट होते किसी भी अननेसेसरी मुद्दे में पढ़कर फाइट वगैरह करना। यू हैव जैसे कहते हैं ना, आप इन सब से बहुत ऊपर राइज हो चुके हो। आपको पढ़ना ही नहीं किसी ऐसी चीज में, किसी नेगेटिव डायरेक्शन में आपको बिल्कुल भी जाना नहीं है। और यही कुछ क्वालिटीज आपकी हैं, आप मे बी ये चीजें ना आपके अंदर नेचुरली अब आ रही हैं। जो भी रीजन रहा हो, जैसे भी आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये बदलाव आपके अंदर आया, या पहले की कुछ क्वालिटीज को वापस से पॉलिश करके सरफेस तक लेकर आने वाली चीजें हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। बट ये चीज ना कुछ लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। आप इंस्पायर करते हो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हो, और ये चीज शायद आपको पता भी नहीं होगी, बिकॉज जो चीजें आपके अंदर आती है ना वो बहुत ज्यादा नेचुरली आती हैं। यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के इस टॉपिक में मैं सिर्फ वही बातों के बारे में बात करने वाली हूँ, वही चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहाँ जो चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। देखो, नेगेटिव हर एक इंसान में होता है और हर एक इंसान को पता होता है कि नेगेटिव्स क्या है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मॉडेस्ट भी होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्वालिटीज हमारे अंदर है और कैसे ये चीजें आपके लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और कुछ लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर रही है इन अ पॉजिटिव वे। तो अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट मत रखो। अगर अभी भी, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग में एनर्जीज आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग ये सेल्फ डाउट से कंप्लीटली बाहर आ चुके हैं, अपने अंदर बहुत सारा एक कॉन्फिडेंस लेकर आ चुके हैं, अपनी सारी अच्छी क्वालिटीज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और वही चीजों के बारे में सोच के आज आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी कॉन्शियंस बहुत क्लियर है।
ऑनेस्टी से करते हैं जो करते हैं, एंड कुछ चीजें हैं जहां पर अपने ओपिनियंस वॉइस करना शुरू कर देते हैं। और अगर अभी भी कुछ फियर्स आपके माइंड में है जिनको आपको ओवरकम करना है, तो अगर आप आज नहीं ओवरकम करेंगे तो कब करेंगे? कभी भी लाइफ में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हो ना, तो अपने अंदर की वो क्वालिटीज को याद करो जो सबसे बेस्ट क्वालिटीज आपके बारे में है। पॉजिटिव सोचो, क्योंकि दुनिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, लोगों की आदत है, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी जिसको जो सोचना है सोचने दो ना। डिवाइन को पता है कि आप कैसे पर्सन है, आपको खुद को पता है आप कैसे पर्सन है। और जो कोई इंसान आपकी लाइफ में रियली आपके बहुत ज्यादा क्लोज और बहुत ही ज्यादा जेन्युइनली दिल से आपके बारे में सोचते हैं ना, दे विल ऑलवेज नो कि आपके अंदर की ये रियल क्वालिटीज क्या है, आपकी रियल साइड क्या है। तो इसीलिए स्टॉप बॉदरिंग क्या लोगों ने कहना है, उनके हिसाब से क्या है। अगर उन्होंने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो, स्टॉप बिलीविंग इन दैट। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द डिवाइन, बिलीव इन द हायर पावर, के आपके अंदर जो क्वालिटीज है आपको सबसे बेस्ट बनाती है। रोज सुबह उठकर अपने आप को जब शीशे में देखते हो, अपने आप को सिर्फ बोलना आई एम द बेस्ट। ओके, बिलीव इन दैट। और बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब आप अपने अंदर वो बिलीफ रखना शुरू कर देते हो और अपना वो कॉन्फिडेंस खुद से बिल्ड करते हो। क्यों किसी और के ऊपर डिपेंड करना है कि अगर वो आपको खुश रखें तो आप खुश हो गए, अगर वो सैड कर दें तो आप सैड हो गए। जैसे मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में कहा था, अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में मत दें। अपना खुद का पावर किसी और को मत दें। आप पावरफुल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर बहुत सारी वो क्वालिटीज हैं जो आपको सबसे खास, सबसे स्पेशल और सबसे अलग बनाती हैं। तो इसीलिए अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस को कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में सिचुएशंस और लोग ज़रूर ऐसे आएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे, जो ये चीज़ आपसे या तो बिकॉज ऑफ सम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जेलेसी, एनवी या कंट्रोल फ्रीक्स हो सकते हैं, जो आपसे ये पावर आपका छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको आपके अंदर रखना है वो बिलीफ। आज आपके अंदर बहुत सारा ये बदलाव आ चुका है। कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको करनी जरूरी थी, आप में से बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं। और अगर इनमें से कोई भी ऐसी क्वालिटीज हैं, बिकॉज आप बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक इंटेलिजेंट पर्सन है। अब इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके स्कूल कॉलेज में नंबर इतने आए हैं। इंटेलिजेंट वो इंसान होता है जिसके अंदर होती है डीप नॉलेज, डीप नॉलेज अबाउट लाइफ, डीप नॉलेज अबाउट सर्कमस्टांसेस। कोई भी डीप नॉलेज हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग हो सकती है, बट वो डीप नॉलेज आपके अंदर है, लोगों को पहचानने की क्षमता अब आपके अंदर है। तो इसीलिए बी कॉन्फिडेंट, एंड वो हिम्मत और वो करेज अपने अंदर कायम रखें जो आपके अंदर हमेशा से थी, लेकिन मे बी एक समय पर थोड़ा सा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आपके अंदर अभी तक नहीं है, या जो चीजें आपने अभी तक रियलाइज नहीं करी हैं, तो उनको रियलाइज करें। यूनिवर्स का ये मैसेज आप तक पहुंचा इसलिए है ताकि आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर वो रियलाइजेशन, वो कॉन्फिडेंस वापस से उस तरीके से गेन हो जैसा हमेशा होना चाहिए था। हर एक इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ वैल्यू होती है। तो इसलिए सेल्फ लव करना और खुद को प्रायोरिटी देना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिस दिन आप अपने आप को वैल्यू करोगे, उस दिन लोग भी आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी वो अपने अंदर की कुछ क्वालिटीज देखकर थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं, थोड़ा सा अपलिफ्ट हो सकते हैं, और कुछ कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी आ सकता है। इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। बस बिलीव करके चलो खुद के अंदर, हायर पावर के अंदर, और वो सारी चीजें अचीव करें, क्योंकि अगर आप मानोगे तो ही आप पाओगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से हमेशा की तरह ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, और जितने भी स्ट्रेसेस और दुख दर्द हैं जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो। एक जेंटल रिमाइंडर जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने और एक कनेक्ट जरूर बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सारे व्यूअर्स को और सारे सब्सक्राइबर्स को इस रीडिंग को देखने के लिए, और फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन,
Take care and bye bye.